Hello students, I'm Sakshi Nasa, teacher at DPS Sector 45 Gurgaon. Welcome to third session of Chapter 2 People as Resource, Class 9th Economics. Now students, before we begin this session, I want all of us to do a small activity. चलिए हम आज सब मिलकर सोचते हैं हमारे आसपास के लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए इनकम अर्न करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ ऑप्ट करते हैं। अगर मैं अपने नेबरहुड की बात करूं तो यहाँ पर शॉपकीपर्स हैं, कुछ लोग इनकम अर्न करने के लिए ऑटो रिक्शा ड्राइव करते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं और कुछ फार्मर्स भी हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो कि हम लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करते हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Now, this economic activities has two parts. First, market activities and second, non-market activities. अब ये market activities क्या होती हैं? So, market activities involve remuneration to anyone who performs. That is, एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपको पेमेंट होती है या आपको प्रॉफिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उस डॉक्टर को उसकी सर्विसेज के लिए फ़ी पे करते हैं। सिमिलरली, अगर आप एक ऊबर कैब करेंगे जो कि आपको घर से मॉल तक छोड़ेगा तो आप उसको उसकी सर्विस के लिए पेमेंट करेंगे। सो मार्केट एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पेमेंट या प्रॉफिट के लिए करी जाएं। वेयर एज नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? सो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद की कंजम्पशन के लिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, a farmer producing crops to meet his family's needs। एक फार्मर क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की कंजम्पशन के लिए, तो वो क्या होगी? नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, हम इन सब एक्टिविटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर डिवाइड कर सकते हैं थ्री मेन सेक्टर्स में। फर्स्ट वन, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़, सेकंड, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ एंड थर्ड, tertiary sector activities. Now let's discuss primary sector activities. It involves extraction of natural resources. So primary sector activities में वो सारी activities आती हैं जो कि natural resources को extraction में involved हैं. For example, fishing, mining, forestry. अगर आप आज फॉरेस्ट में से वुड लेके आ रहे हैं तो इट मीन्स इट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। कमिंग ऑन टू सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी में हम एक नेचुरल प्रोडक्ट को एज अ बेस लेते हैं, उसकी फॉर्म चेंज करते हैं इनटू अ डिफरेंट प्रोडक्ट थ्रू हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉटन टी शर्ट। अब ये कॉटन टी शर्ट कैसे बनी? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी टुक कॉटन एज अ बेस विच इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज वी कन्वर्टेड इट इनटू कॉटन t-shirt. Similarly, let's take another example, sugar cane being transformed into sugar. Now this sugar cane is derived from primary sector and through ways of manufacturing we have converted it into sugar. Now tertiary sector activities. Now tertiary sector activity involves creation of services. Now अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी और सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी में गुड्स क्रिएट हो रहे थे, लेकिन टर्शरी सेक्टर में कोई अलग से गुड्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक सर्विस क्रिएट होती है। कुछ एग्जाम्पल्स, कस्टमर सर्विस, कैब सर्विस एक्सेट्रा। अब हम इन तीनों सेक्टर्स के लिए कलेक्टिवली एग्जाम्पल लेते हैं। वुड, एक्सट्रैक्शन ऑफ वुड, ये सीधा नेचुरल प्रोडक्ट से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। अब ये वुड को अगर हम फर्नीचर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी, क्योंकि हमने वुड ले लिया एज अ बेस फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हमने उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर लिया। अब इस फर्नीचर को मैंने मार्केट में सेल करना है,
तो मुझे ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेल करनी पड़ेगी और ये सर्विस किसके अंदर आएगी? टर्शरी सेक्टर. So this is it, students, for this session, and we'll continue the chapter in the next session. Thank you.